ईशल, दिल में प्लीज कोई बात मत। अपने साथ खड़ा पाओगे मुझे? तुम्हारे बड़ों का तो काम होता है अच्छा बुरा समझ, दावे भी तुम्हारी मोहब्बत की तरह बिल्कुल खोखला है। बुरा समझाना अब सामने वाले पे डिपेंड करता है। तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि वो कितना समझदार है। समझ गई कि आपकी कमजोरी मैं हूँ। समझ गई भाभी। गुड। इनायत, तुम चाहो तो हम बहुत जिस दिन लगा ना तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चालबाज़ ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आयज़ा आशिर के सामने ईशल को कहती है कि अगर कोई बड़े ना बात समझाए ना तो आपके भले के लिए समझाते हैं, और बड़ों के काम अच्छा और बुरा समझाना, तो उनकी बात का ना बुरा नहीं मानना चाहिए। आशिर के सामने जान के लगी होती है तो ईशल कहती जी भाभी आ गई मुझे बात समझ। तो आगे से आयज़ा कहती गुड, वेरी गुड। लेकिन ईशल को भी आयज़ा की समझ आ गई है कि वो सामने क्या और पीछे क्या करती फिरती है। तो फिर आशिर आयज़ा को कहता है कि ईशल को कहता है कि अगर मुझे कभी लगा ना कि तुम्हारे साथ ज़्यादती हुई तो तुम मुझे अपने साथ खड़ा पाओगी। तो ईशल कहती प्लीज़, तुम्हारी झूठी मोहब्बत की तरह ना तुम्हारे दावे भी झूठे ही हैं, क्योंकि एक दफ़ा ईशल ने आशिर को आज़मा के देख लिए। जब उसने आयज़ा के बारे में बताया तो आशिर ने उल्टा ईशल को चुप करा दिया। उसकी बात पे यकीन नहीं किया और उसी की बात नहीं मानी, आयज़ा की साइड ली। तो ईशल को लग रहा है कि कोई नहीं खड़ा होगा साथ, क्योंकि ये अपनी आयशा भाभी के ख़िलाफ़ के लफ्ज़ सुनते ही हैं, वो जो कहते हैं उस पर ईमान ले आते हैं। तो इसलिए ईशल को पता चल गया ऐसा कभी नहीं होने वाला। उधर अनाया आयशा को कहती है एक बात तो मुझे समझ आ गई है। तो आयशा कहती क्या? तो अनाया कहती है कि मैं आपकी ना कमज़ोरी हूँ। तो आयशा किस कहती है पर तो मेरी स्ट्रेंथ भी बन सकती हो। अगर तुम मेरे साथ मिल जाओ ना तो सोचो हम दोनों क्या कुछ नहीं कर सकते। तो अनाया कहती प्लीज़ मुझे ना अपनी साजिशों से और चालबाजियों से दूरी रखें। मुझे आपके साथ मिलकर कोई चाल नहीं चलनी, जो करना आप खुद ही करें। हाँ, लेकिन उस चालबाजियों से मुझे दूर रखिएगा और मेरे शौहर को, क्योंकि नाया को समझ आ गया कि आयज़ा क्या चाह रही है, क्या करती फिर है। वो इस घर पे हुक्मरानी करना चाहती है, सब उस बस बात चुपचाप माने, आगे से कुछ ना बोलें। तो ये नाया को समझ आ गया, इसलिए उसने ईशल को भी कह दिया था कि अपने हक़ के लिए ना अभी बोल लेना, अगर अभी चुप होगी ना तो आगे भी सारी ज़िंदगी फिर तुम्हें चुप ही रहना पड़ेगा।